अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 60 की उम्र वालों की हो गई मौज। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आप सभी को विशेष अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकार मिल गया है। यानी अब आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं तो आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो आप सारे लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इस लाभ से वंचित किए जा सकते हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जितने भी आप सभी के घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आपको ये सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति या फिर आपसे अधिक एज वाले हैं तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और संपत्ति सुरक्षा, यानी आप सभी को कौन कौन से अधिकार और आपकी संपत्ति के सुरक्षा के लिए अब आपको किन नियमों का पालन करना होगा। वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा हम बात करें तो यहाँ पे भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। उनको ये सारे लाभ मिलेंगे। कुछ सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए 58 वर्ष से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन सामान्य कानूनी परिभाषा में 60 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को ही वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं। बुजुर्गों की वर्तमान सामाजिक स्थिति, अगर हम अभी सामाजिक स्थिति की बात करें तो कई बुजुर्गों माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों को दे देते हैं। यानी आप सभी को पता है, जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं वो सबसे ज्यादा अपनी संपत्ति को अपने बच्चे के नाम पे कर देते हैं। बाद में कई मामलों में बच्चे उन्हें कोई भी संपत्ति नहीं देते हैं, जिसके कारण बुजुर्ग व्यक्ति काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपको कौन से अधिकार मिला है, आपको विशेष अधिकार में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे बताया गया है माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं, आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आपकी आयु अधिक हो जाती है, अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो सम्मान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी घर से निकाल देते हैं। तो आप सभी को ऐसे कारणों से बहुत से बुजुर्ग यहाँ पे वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो जाते हैं। यानी अगर आपके घर में, अगर कोई परिवार में आपको घर से अगर निकाल दिया जाए तो आपको मजबूरन यहाँ बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने को लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप सभी को ये अधिकार अब मिल गया कि अगर आपके घर में कोई बच्चा या फिर आपकी फैमिली में आपसे कोई भी बदतमीजी से बात करता है या फिर आपको देखभाल नहीं करता है, आप बुजुर्ग व्यक्ति उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारा आपको अधिकार मिला है। इसके मुख्य कारण क्या है, इस अधिकार को क्यों दी गई है? जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उस व्यक्तियों के लिए ये अधिकार इसलिए दिया गया है, नई पीढ़ी का स्वार्थी रवैया। यानी आपको पता है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर रहे, उनकी दवाइयाँ तक नहीं देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर तक नहीं बनने देते हैं, उन्हें पेंशन पे अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है, जिसके कारण बुजुर्गों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होना चाहिए। यानी ये पता नहीं था, मगर अब आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उन्हें ये विशेष अधिकार दिया जाए, ऐसे उनके अधिकार का कोई छीन ना सके। अगर कोई व्यक्ति या फिर आपके घर से, अगर आपके परिवार से आपके बाल बच्चे अगर आपसे कोई अधिकार छीनते हैं या फिर आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या है, हम अब बात करने वाले हैं मुख्य कानून के बारे में। भारत सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए 2007 में ये कानून बनाया था। यानी ये जो कानून को बनाई गई थी 2007 में हमारे बुजुर्ग माता पिता के हक में बनाई गई थी। अगर आपसे
कोई भी अधिकार छीना जाता है तो आप मुख्य न्यायालय या फिर आप कोर्ट या फिर थाने जा सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण सुनिश्चित करना, यानी अब आप सभी को कोई दिक्कत और कोई परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। बुजुर्गों को संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा देना, यानी आपसे जो बच्चे आपकी संपत्ति को लेंगे, आप जिनको देंगे, अब वही व्यक्ति आपकी देखभाल करेंगे। आपको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, आपके सरकारी पेंशनों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि आपके बच्चों पर निर्भर रहना है। और अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बच्चों द्वारा अपेक्षा या शोषण रोकना, यानी इसीलिए अधिकार बुजुर्गों को ये मिला है। धारा 23 सीनियर सिटीजन यानी व्यक्तियों को सेक्शन 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान देता है, यानी कानून ये अधिकार देता है आप सभी अगर कोई बुजुर्गों को सताता है या फिर उन्हें देखभाल नहीं करता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी जमीन, मकान या संपत्ति बच्चों को कर देना, यानी गिफ्ट कर देते हैं और उनके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो और ये उम्मीद होती है कि बच्चे देखभाल करेंगे। यानी अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर कोई बुजुर्ग माता पिता है तो अपने बच्चों के नाम पे ज़मीन कर देते हैं मगर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, बाद में उनकी देखभाल नहीं की जाती है, मगर आपके संपत्ति के अधिकार यानी आपको विशेष अधिकार दी जाती है कि अगर आपके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो उनके ये अधिकार नहीं मिलेगा या फिर आपकी संपत्ति वो अब नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि तो कानून के अनुसार गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है, यानी जो आप जमीन उन्हें दिए होंगे, आप संपत्ति जो उन्हें दिए हैं उनसे रद्द की जा सकती है, उनसे फिर से वापस लेकर आपके नाम पे की जा सकती है। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति वापस ले सकती है, यानी ये अधिकार है फिर से आप सभी को मिल गया। यानी अगर आपके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो उनसे आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला 2026 में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अदालत स्पष्ट की यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यानी अगर किसी के पेरेंट्स उनके नाम पे जमीन कर दिए हैं, अगर उनके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो उनकी सारी संपत्ति उनके पेरेंट्स के नाम पे हो जाएगा, उन बुजुर्ग व्यक्तियों के नाम पे फिर से हो जाएगा, तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द किया जाएगा। ये फैसला बुजुर्गों के अधिकारों को मजबूत बनाना है, इसीलिए इस अधिकार को लागू किया गया है। बच्चों को जिम्मेदारी, अब बच्चों को क्या क्या जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। अगर आप बच्चे हैं, अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको इन नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बेटे और बेटियों दोनों की बराबर होती है, यानी बेटे और बेटी दोनों को देखभाल अपने माता पिता का करना है। कोई भी संतान इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, यानी अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल नहीं करते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत कहाँ से करें? अगर बुजुर्ग व्यक्तियों को सताया जा रहा है, उनके घर वाले देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, यहाँ पे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर आप सभी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वकील को ज़रूरत नहीं, यानी आप सभी को किसी वकील की ज़रूरत नहीं, मामला आमतौर पर 90 दिनों के अंदर निपटाया जाएगा। यानी अगर आप पे कोई भी व्यक्ति या फिर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं और आपके मामला 1 से 2 महीने में इसे निपटा दिया जाएगा। पुलिस का सहायता, अगर बुजुर्गों को खतरा हो या घर से निकाल दिया जाएगा तो तुरंत फोन करें, यानी 112 पर आपको पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष होना चाहिए। कानून सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 महत्वपूर्ण धारा सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग आप सभी को ये अधिकार मिलता है। संपत्ति वापस लेने का अधिकार है, यानी आप सभी को संपत्ति आप सभी को वापस दी जाएगी। शिकायत संस्थान यानी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एसडीएम द्वारा आपको यहाँ पे
आपको जाकर शिकायत दर्ज करना है। फैसला समय लगभग आप सभी के 90 दिनों के अंदर यहाँ पे की जाएगी। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति जल्दी ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, यानी अगर आपके बच्चे वैसे हैं, आपके साथ वैसे रवैया कर रहे हैं, तो आपको जल्दी अपनी संपत्ति उनको नहीं देना है, नहीं तो आपके अधिकार चले जाएंगे और आपकी देखभाल भी नहीं करेंगे। उन्हें अपनी कानूनी अधिकारों की जानकारी होना चाहिए, यानी आप सभी को जानकारी होना जरूरी है। कानून बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए मजबूत ढाल ली है, यानी इसीलिए इस नियम को लागू की गई है। तो आपके बाल बच्चे या फिर आपके घर पे आपके परिवार वाले कोई आपके देखभाल नहीं करते हैं, तो आप सभी सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग आप पे उन्हें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपकी देखभाल जरूर होगी और मैं आशा करता हूं कि आपके घर बार यानी आपके फैमिली आपकी देखभाल करेंगे, यानी हमारे जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं आना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।